नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान में जो रसायन विज्ञान है यानी केमिस्ट्री, उसके कुछ टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। उनमें से एक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मार्श गैस क्या होती है, एलपीजी क्या होती है, एलपीजी के विभिन्न घटक क्या होते हैं, ऑक्टेन संख्या क्या होती है, एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है, टेट्राएथिल लेड क्या होता है, एसिटिलीन में वेल्डिंग के लिए कैसे इस्तेमाल की जाती है, कौन सा मिश्रण होता है। ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आयोग के बहुत ही मन पसंदीदा क्वेश्चन होते हैं और बहुत पूछे जाते हैं, और परीक्षार्थी अक्सर इन प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि उसके पीछे जो बेसिक, क्योंकि साइंस है तो कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तथ्य समझना पड़ेगा क्या है। तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। तो हाइड्रोकार्बन कार्बन के वे यौगिक, कार्बन के वे यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं, ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं लिख रहा हूं चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से संतुष्ट होती हूं। चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से संतुष्ट होती हूं। तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती हैं, 4। ठीक है, और जब वो चारों संयोजकताएं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो, हाइड्रोजन से संतुष्ट हो, तो ऐसे यौगिकों को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। देखिए ये आपका कार्बन है, कार्बन के पास 4 डंडे होते हैं, यानी 4 संयोजकताएं होती हैं। क्योंकि हाइड्रोकार्बन कार्बन का ही पार्ट है और कार्बन के इतने अधिक यौगिक होते हैं कि इनके लिए एक अलग रसायन विज्ञान की शाखा है जिसको कार्बनिक रसायन बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बनिक रसायन कार्बन के यौगिकों का ही अध्ययन होती है। उसका कारण ये होता है, कार्बन के अंदर एक खास गुण पाया जाता है, विशेष गुण पाया जाता है कि कार्बन अपने परमाणुओं में आपस में जुड़ के बहुत लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है। इस गुण को कैटिनेशन बोलते हैं, इस गुण को कैटिनेशन बोलते हैं। यही कारण है कि कार्बन के बहुत सारे यौगिक, लगभग 10 लाख से अधिक यौगिक तो शुरुआती तौर पे बन जाते हैं, जो कि हाइड्रोकार्बन्स में ही आते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन के वे यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से संतुष्ट होती हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, संतुष्ट और असंतुष्ट, संतुष्ट और असंतृप्त, या फिर आप इनको कह सकते हैं संतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त, असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य सिर्फ और सिर्फ एकल बंध होगा। ध्यान रखिएगा, कार्बन कार्बन के मध्य सिर्फ और सिर्फ एकल बंध होता है, उनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यदि कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध हो या कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध हो तो उनको बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इन दोनों को असंतृप्त बोलते हैं। अच्छा, कार्बन कार्बन के मध्य अगर एकल बंध है तो उनको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं, एल्केन। और अगर कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो तो उनको बोलते हैं एल्कीन। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपके बहुत सारे प्रश्नों का आधार बनेगा। ठीक है, क्योंकि इनके प्रश्न सिर्फ रट लेने से नहीं आएंगे, थोड़ा सा अगर आप इसके तथ्य समझ लेंगे थोड़ा सा, तो आपको आने लगेंगे प्रश्न हल करना। ये एल्काइन होता है अगर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध हो। ठीक है, अच्छा एक और बात, इनका आपको सामान्य सूत्र भी याद रखना है, CnH2n+2, CnH2n+2। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन के वे यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से संतुष्ट होती हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिर्फ एकल बंध होता है। असंतृप्त कौन होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध होता है। इनका सूत्र ये होता है, ये और ये। अच्छा, कार्बन की जब भी नाम दिए जाते हैं यौगिकों के तो कार्बन की संख्या के आधार पर दिए जाते हैं। यदि कार्बन की संख्या आपको पता होगी तो उस यौगिक का नाम आप दे सकेंगे। जैसे यदि किसी यौगिक में 1 कार्बन है तो उसका नाम मेथ से शुरू होगा, मेथ। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स,
7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ठीक, ये इनकी गिनती होती है। यदि आपको कार्बन की संख्या पता है तो उस यौगिक का शुरुआती नाम आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एल्केन है, एल्केन का जो सामान्य सूत्र है CnH2n+2, यानी अगर हम C कार्बन की संख्या 1 रखेंगे तो H कितने आएंगे, H आएंगे 2 × 1 धन 2, यानी क्या बन जाएगा C1 और H4, C1H4। अब इसका नाम है तो इसका नाम हो जाएगा मेथ। हमने बताया आपको कि एक कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मेथ। और चूंकि ये कार्बन कार्बन के लिए सिंगल बंध है, कैसे जानेंगे सिंगल बंध है, इसके सामान्य सूत्र से जानिए। यदि कार्बन की संख्या से दुगुने से ज़्यादा हाइड्रोजन है तो वो क्या होगा, एल्केन होगा। ठीक है, कार्बन की जितनी संख्या है उसके दुगुने से अगर 2 ज़्यादा हैं तो वो क्या होंगे, एल्केन। तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। इसके बाद वाला सदस्य देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 अगर कार्बन रखेंगे तो H कितने आएंगे, 2 दूनी 4 और +2 कितने हो जाएंगे, 6। ये हो जाएगा आपका एथेन। इसके बाद C3 और H कितना आएगा, 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। प्रोपेन इसी तरह इसमें बनेंगी, जो पहला इसका सदस्य होगा वो गया मेथीन, क्योंकि नहीं बनता। फिर आ गया एथीन, प्रोपीन, ठीक है, ब्यूटीन, और इसी तरह इसमें आएगा एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इसमें आइन लगते हैं। जैसे मान लीजिए इसका 3 कार्बन का सदस्य निकालना, C3H कितने होंगे, तो दुगने से 2 कम, तो 3 दूनी 6 और उसमें 2 कम कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 4। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप और प्रोपाइन। इस तरह इसके नाम दिए जाते हैं। ये थोड़ी सी बात थी कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है, उनका कितने प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। अब देख लेते हैं कि इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इस टॉपिक से जो प्रश्न आते हैं उनमें सबसे पहले आप देखिए जो एल्केन है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+2, यानी कि जितने कार्बन उसके दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन। तो अगर एक कार्बन होगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे दोस्तों, H4। इसका नाम होता है मेथेन। इसका नाम क्या होता है, मेथेन। अब इस मेथेन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मेथेन को मार्श गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्श गैस। मेथेन को मार्श गैस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दलदली स्थानों में पाई जाती है। ये याद रखेंगे आप, ये बहुत पूछा जाता है, दलदली स्थानों में पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं मार्श गैस। ठीक है, दूसरी बात, गोबर गैस। कौन सी गैस, गोबर गैस, या घर में जो रसोई में खाना बनाने वाली गैस, ऐसे पूछते हैं कि गोबर गैस के प्रमुख घटक का नाम बताइए, या गोबर गैस के प्रमुख घटक कौन होता है। तो ध्यान रखिएगा गोबर गैस का प्रमुख घटक मेथेन ही होता है, और ये लगभग उसमें 75% होता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, स्याही किससे बनाई जाती है, स्याही का प्रमुख घटक क्या है, तो स्याही का भी प्रमुख घटक मेथेन ही होता है। मेथेन से स्याही बनाई जाती है, मेथेन से ही टायर बनाए जाते हैं। ठीक है, इनका प्रमुख घटक मीथेन ही होता है। ठीक है, और एक बात, मेथेन ग्रीन हाउस गैस भी है। मेथेन ग्रीन हाउस गैस भी है, यानी ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख घटक कौन होता है, मीथेन। तो ये 4 पॉइंट जो हैं वो आपके मीथेन से लिए गए। एक और बात, जो CNG होती है, CNG को बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर संपीडित, हिंदी में इसको बोलते हैं संपीडित। ठीक है, नेचुरल यानी प्राकृतिक, और गैस नेचुरल यानी CNG का जो प्रमुख घटक होता है वो भी मीथेन होता है। लगभग 90% मीथेन पाया जाता है CNG में। ठीक है, तो ये मीथेन से जुड़े कुछ प्रश्न थे जो आपके परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। मीथेन का सूत्र क्या होता है, C1H4 यानी CH4, ये एल्केन है। जनरल सूत्र क्या होता है इसका, तो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं। एल्केन में एक और बात आती है, मीथेन से तो ये बात हो गई, फिर आता है LPG। इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या लिया हिंदी में इसको बोलेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अक्सर आपसे प्रश्न पूछता है कि द्रवित यानी LPG का मुख्य घटक क्या होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, LPG के जो मुख्य घटक होते हैं वो होते हैं प्रोपेन। अभी हमने आपको बताया था प्रोपेन में कितने कार्बन होंगे, देखिए प्रोपेन में होंगे कितने कार्बन, 3 कार्बन। ठीक है,
प्रोपेन में C3 3 कार्बन होंगे तो H कितने होंगे, दुगने से 2 ज़्यादा, तो 3 दूनी 6 और 2 8, दुगने से 2 ज़्यादा हो जाएंगे C3H8। और प्लस ब्यूटेन, क्या होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे, देखिए यहाँ से 4 होंगे, हाइड्रोजन कितने होंगे 4 दूनी 8 और प्लस 2 यानी कि 10। तो ये प्राकृतिक LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के प्रमुख घटक कौन कौन होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। एक्चुअली जो प्राकृतिक गैस होती है ना, नेचुरल गैस, जो कि पेट्रोलियम, कच्चे पेट्रोलियम के साथ मिलती है प्राकृतिक गैस, उसमें जो है मीथेन होता है, अभी बताया मैंने आपको 90% तो वहीं पर अलग कर लिया था, वो CNG हो जाती है, ठीक है। और LPG में कौन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगर LPG की बात आई है तो यहीं पर LPG में जब भी गैस का रिसाव होता है तो उसमें एक अजीब सी गंध हो जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनल जो LPG होती है शुरुआत में उसमें कभी गंध नहीं होती, ठीक है, उसमें गंध मिलाई जाती है। वो गंध किसकी होती है वो भी आपको याद रखना है, एथाइल मरकैप्टेन, ध्यान रखेंगे इसको, एथाइल मरकैप्टेन, ठीक है। इसका सूत्र होता है एथाइल मतलब C2H5, ये एथाइल होता है, और SH, ये एथाइल मरकैप्टेन, इसको मिलाया जाता है। इसकी एक विशेष गंध होती है ताकि गैस का रिसाव हो तो पता चल जाए। तो हाइड्रोकार्बन से जुड़े कुछ प्रश्न ये हुए आपके कि LPG में कौन होता है, CNG में कौन होता है। आगे आते हैं, ठीक है, सॉरी ये इसको अच्छा, इसके बाद जो दूसरे प्रकार के हाइड्रोकार्बन थे जो कि असंतृप्त कहलाते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध होता है, तो उनमें देख लेते हैं। सबसे पहले आपका C2, इसका जो आपके एथीन है यानी कि एल्कीन, एल्कीन का जनरल सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र CnH2n, यानी जितने कार्बन होंगे उसके दुगने हाइड्रोजन होंगे। तो इसका जो पहला मेंबर होता है वो होता है एथीन, क्योंकि एक कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं ले सकता ना, तो एथीन का क्या होगा C2H4, ये हो जाएगा C2H4। और इसका ऐसे लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक प्रश्न इससे आता है कि वनस्पति घी से वनस्पति तेल कैसे बनाते हैं, वनस्पति तेलों से वनस्पति घी कैसे बनाते हैं। तो जितने भी प्रकार के वनस्पति तेल होते हैं, चाहे मूंगफली का तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, सूरजमुखी का तेल हो, सब में ये पाया जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। तो जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया निकिल उत्प्रेरक, ये क्या है, निकिल उत्प्रेरक की प्रेजेंस में, ये उपस्थिति में हाइड्रोजन से कराई जाती है। किससे कराई जाती है, हाइड्रोजन से, ध्यान दीजिएगा, किससे कराई जाती है, हाइड्रोजन से। किसकी उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। तो हमें मिलेगा CH3, यानी कि इसमें एक H जुड़ जाता है तो CH3 बन जाता है, इसमें एक H जुड़ जाता है CH3, और ये दो द्विबंध है, ये एकल बंध बन जाता है। तो ये आपके जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये है वनस्पति तेल, और ये है आपकी वनस्पति घी। तो एक प्रश्न ये आ जाता है कि और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण, याद रहेगा, ठीक है। तो आपसे एक प्रश्न ये भी बनता है और आता भी है, आया भी है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने वाली अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण, उदासीनीकरण, अपघटन, अपचयन। तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजनीकरण। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि वनस्पति तेलों में कौन से हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, तो आपको बता देना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वनस्पति घी में कौन से पाए जाते हैं, संतृप्त, चूंकि एकल बंध है ना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अच्छा, वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक का नाम क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, निकिल, कैडमियम, प्लेटिनम और कॉपर। तो आपका आंसर होगा निकिल। अच्छा, एथीन से जुड़ा एक और प्रश्न है पॉलीथीन, ये भी एक पढ़ लीजिए आप। पॉलीथीन जो होता है, पॉलीथीन बहुलक होता है, किसका, पॉलीथीन बहुलक होता है किसका, एथीन का ही, किसका होता है, एथीन का, ठीक है। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, बहुलक मतलब होता है दोस्तों जब कोई एक सरल अणु बहुत बार, है ना, कई बार अणुओं से मिल जाए, उसके बहुत सारे अणु मिलते चले जाएं तो उससे बहुलक बन जाता है। और जो एक होता है मॉलिक्यूल, उसको बोलते हैं अणु को एकलक, है ना। जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कौन है, एथीन, अभी आपने पहचाना, ये कौन था, एथीन। एथीन के N अणु ले लिए हमने, कितने लिए, N, और इससे बना दिया हमने CH2, ऐसे करके बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉलीथीन, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। और ये क्या है, एथीन। तो पॉली माने होता है, पॉली माने क्या होता है, बहुत सारे अणु, तो एथीन से क्या बन गया, पॉलीथीन। तो ये प्रश्न थे आपके किसके, एल्कीन के, यानी कि एथीन के, ध्यान रहेगा।
एक तो पूछता है एथीन से हाइड्रोजनीकरण यानी कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना, और पॉलीथीन बहुलक पूछता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये सारे हाइड्रोकार्बन के ही प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में हाइड्रोकार्बन से। तीसरा जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा था वो था एल्काइन। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, यानी कि जितने कार्बन उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा था, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं एथाइन। क्या बोलते हैं? एथाइन। इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? सबसे पहला इस्तेमाल वेल्डिंग में होता है, वेल्डिंग मशीन में इसका इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन के साथ इसको मिला के डालते हैं किसको? एथाइन। इसका जनरल नाम होता है एसीटिलीन। क्या नाम होता है इसका? एसीटिलीन। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो आप बता देंगे एसीटिलीन। इसका सूत्र क्या होता है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर वैसे आप याद रखिए छोटे में तो C2H2। ठीक है, दूसरी बात, इसको कैल्शियम कार्बाइड है ना, CaC2 प्लस H2O, यानी कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो बनेगा C2H2 और प्लस CaO। आपने देखा होगा जो लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसके यहाँ एक बड़ा सा सिलेंडर रखा होता है, उसके नीचे वाइट वाइट सा निकलता रहता है ना, वो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया द्वारा यही वाली गैस बनाई जाती है एसिटिलीन, और इसको बाद इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाकर वेल्डिंग की जाती है। तो वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन गैस। अच्छा, इसको फल पकाने के लिए भी इस्तेमाल होती है गैस, फल पकाने में प्रयुक्त गैस, फलों को पकाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है? प्रयुक्त गैस कौन सी? एसिटिलीन। एसिटिलीन। तो ये था आपका अगला प्रश्न। तो इससे 2 प्रश्न आते हैं, वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन, और फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन। ठीक है, एक और प्रश्न आता है इसी से कि प्रथम विश्व युद्ध में प्रयुक्त होने वाली जो रासायनिक आयुध था, रासायनिक शस्त्र, मस्टर्ड गैस, वो क्या होता है? ठीक है, मस्टर्ड गैस। तो मस्टर्ड गैस से प्रश्न पूछते हैं, कैसे पूछते हैं कि प्रथम, एक तो पहली बात ये ध्यान रखना है प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुई थी गैस, ये प्रथम विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुई थी, और ये रासायनिक हथियार था। क्या था ये? रासायनिक हथियार। रंगहीन होता है ये, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता, और चिपचिपा होता है। कैसा होता है? चिपचिपा होता है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में गैस इस्तेमाल हुई थी मस्टर्ड गैस, और इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है Cl2S और C2H5 का होल ट्वाइस, मतलब कि इसमें 2 एथिल हैं तो डाई एथाइल Cl या डाई क्लोरो, पहले डाई क्लोरो मतलब 2 ये हैं, और डाई एथाइल डाई क्लोरो, डाई एथाइल, और ये सल्फर है। ठीक है, सल्फाइड गैस, डाई क्लोरो डाई एथाइल सल्फाइड गैस को ही बोलते हैं क्या? मस्टर्ड गैस। ये प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध की तरह इस्तेमाल हुई थी। ठीक है, अच्छा, एक और बात, जो एक और प्रश्न पूछा जाता है हाइड्रोकार्बन से कि हाइड्रोकार्बन जो है बहुत सारे सूत्र दिए होंगे, 3 4 5 4 सूत्र दिए होंगे, और उनको रासायनिक अणुभार के बढ़ते क्रम में लगाना होगा। तो बहुत आसान है, मान लीजिए C3H8 दिया है, C2H5 दिया है, C5H10 दिया है, और C5H12 दिया है। इनको लगाना है आपको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में। तो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो सीधी सी बात है, आपको ये याद रखना है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, कार्बन के 3 है तो 12 3 36 और प्लस 8 कितना हो गया? 44। यहाँ पर निकालिए, 12 दूनी 24 और प्लस 5 ये कितना हो गया? 29। 12 पंचे 60 और 10 ये कितना हो गया? 70, और 12 पंचे 60 और 12 ये कितना हो गया? 72। तो आप इनको लगा दीजिए। बढ़ते क्रम में अगर लगाना, सीधी सी बात है, आपका पहले B आएगा, ठीक है, फिर A आएगा बढ़ते क्रम में, और फिर आपका C आएगा, और फिर D आएगा। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। इनसे हाइड्रोकार्बनों का अणुभार आप निकाल सकते हैं और फिर इनको अणुभारों के बढ़ते हुए क्रम में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एक टॉपिक रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकार्बन। एक और बात है, आपसे पूछते हैं कि पेट्रोल में इसको भी पढ़ लीजिए, जो नॉकिंग होती है ना, नॉकिंग
के लिए कौन सी संख्या इस्तेमाल होती है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या क्या बताती है कि पेट्रोल में नॉकिंग कितनी है, गाड़ियों में जो इंजन में पेट्रोल भरा जाता है उसमें नॉकिंग हो रही है, और उस नॉकिंग को रोकने के लिए, उस अपस्फोटन को रोकने के लिए, उस आवाज़ को रोकने के लिए जो यौगिक इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल। इसका फुल फॉर्म है टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड। एथिल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5, और टेट्रा यानी 4 है तो 4, और लेड का सिंबल होता है Pb। तो सूत्र भी ध्यान रखिएगा, टेट्रा एथिल लेड। और पेट्रोल में वेब कौन बताता है कि नॉकिंग हो रही है, तो उसका मान कौन बताता है? ऑक्टेन संख्या। और नॉकिंग को कम करने के लिए कौन सा पदार्थ इस्तेमाल करते हैं? टेल। टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड। इसका सूत्र क्या होता है? C2H5 4 और Pb। ठीक है, तो ये जितने भी प्रश्न अभी हमने बताए ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार आयोग की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हाइड्रोकार्बन से अगर जो प्रश्न बन सकते हैं तो वो इतने ही प्रश्न हैं, आप इनको रिवाइज कर लीजिए और अपने एग्जाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइए, और इनको जो है 1-2-3 बार अगर आप देखेंगे तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट आपको मेन समझना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।